खुश हूँ और मुझे पूरा भरोसा था कि ये जो मोदी 3.0 की जो सरकार आएगी ये अपने पिछले 2 कार्यकालों से बेहतर इस बार का बजट पेश करेगी और अपनी अपेक्षाओं पे पूरी उतरी है बीजेपी सरकार। बहुत खुश हैं। क्या मिला है? सोना सस्ता हो गया तो सब त्योहारों में हम अब अच्छा खुल के सोना पहन सकते हैं। मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हो चुका है और किसको क्या मिला? हालांकि जो बजट देखने वाले लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये थोड़ी खुशी थोड़ा गम वाला बजट है, लेकिन मिडिल क्लास जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद इस बजट से थी उनको क्या मिला है, टैक्स स्लैब से लेकर और बाकी क्या क्या राहतें मिली हैं, लोगों को क्या अभी तक समझ में आया, उस पर हम बात करेंगे। हम देखिए यहाँ एक सोसाइटी में है गाजियाबाद में, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय पांडे है। संजय जी, बजट तो आ गया और आम लोग खासतौर से मिडिल क्लास वाले जो हैं उनको बहुत उम्मीद थी, आपको जो उम्मीद थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई? सर देखिए, उम्मीद तो जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती किसी की, लेकिन जो मैंने बजट देखा है इसमें गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को, हर लोगों के लिए काफी राहत दिया। जैसे टैक्स स्लैब कम करना, ये बहुत बड़ी राहत है। किसानों के लिए जो इन्होंने करा है बहुत बड़ी राहत है। इंडस्ट्री के लिए करा है बहुत बड़ी राहत है। युवाओं के लिए जो करा है, जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए करा, बहुत बड़ी राहत है। लेकिन अब हम सोचे कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, अब देखिए महिलाओं को क्या मिला है, क्या लग रहा है? कुछ अच्छा हुआ है? मुस्कान है चेहरे पर कि अच्छा नहीं हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने इतना अच्छा महिलाओं का भी ख्याल रखा है। स्टार्टअप के लिए भी बोला है, उसमें महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। स्टार्टअप में महिलाएं थोड़ा अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं कि फाइनेंशियली, तो उनको भी स्टार्टअप वो खुद भी खोल सकती हैं और उससे और लोगों को भी रोजगार दे सकती हैं। तो जो कि मोदी जी की राज में ये था कि यहाँ पर नौकरियां नहीं है प्रॉपरली, सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम थी। तो वो नौकरियों को की जब बजाय स्टार्टअप से लोगों को, औरों को भी नौकरियां दे पाएंगी महिलाएं। हाँ, स्टार्टअप के लिए जो लोन की व्यवस्था करी है बहुत बड़ी चीज है। मतलब अपने आप में मैं तो पिछले 30-40 साल का बजट देख रहा हूँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था तो कभी हुई नहीं थी स्टार्टअप के लिए। लोन के लिए बिना गारंटी के आपको लोन स्टार्टअप के लिए दे रही है गवर्नमेंट। लोन सस्ता भी करना चाहिए सर। जी सर, क्या कह रहे हैं? लोन सस्ता भी करना चाहिए। आज की डेट में एजुकेशन लोन महंगा है और गाड़ी पे लेने वाला लोन सस्ता है, तो पढ़ाई को अहमियत देते हुए लोन सस्ता करना चाहिए। दुकानदारों के लिए लोन सस्ता होना चाहिए। इस बजट में मुझे लगता है शायद आपको पता हो कि नहीं, लेकिन एक चीज जो हुई है नई, वो ये कि जिन लोगों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन छात्रों को लोन जो मिलेगा उसका 3% सरकार ने कहा है कि वो सरकार चुकाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। ये इस पहल की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन लोन परसेंटेज जो है ना कम होना चाहिए। स्टडी के लिए, एमएसएमई के लिए और सस्ता होना चाहिए लोन। सर, आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? नहीं, अच्छा तो ये बजट लगा है मिडिल क्लास के लिए, लेकिन थोड़ी चीज अगर ये गवर्नमेंट लोगों पर ध्यान दे, उनके लोन परसेंटेज पर या उनके EMI, या देखा हूँ कि मिडिल क्लास को कहीं किसी तरह से गवर्नमेंट को ऐसी कोई छूट नहीं मिल रही है कि हाँ मिडिल क्लास को खुश हो, बाकी सारी लोगों को दिया जा रहा है। खुशी है उससे भी, किसानों को भी मिल रहा है सब, लेकिन ये मिडिल क्लास को भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 25% बढ़ाया गया है, या फिर टैक्स स्लैब को अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये सही है या कम है? देखिए 3 लाख तो एक नॉर्मल उसमें आता है। आज नॉर्मल इंसान भी 40-50 हजार तो कमाता है, वो तो 5% में तो आ गया ना। एक बार वो सैलरी लेता तब टैक्स देता है, उसके बाद ये भी रिटर्न करे ईयरली। तो ये स्लेब तो 7-8 लाख तक होना चाहिए फ्री, जिसमें कोई स्लेब नहीं होना चाहिए। 7 के बाद स्टार्टअप होना चाहिए था। सर आगे आइए, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, सड़क से थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी, क्या नाम है? नाम आर्यन राय है। राय साहब, क्या लग रहा है इस बजट में कुछ अच्छा हुआ है या उम्मीदों पर पानी फिर गया? नहीं, कुछ चीजें तो अच्छी हुई हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ दवाइयां हैं जो कैंसर है, बाकी चीजें हैं सारी, उन पर काफी 15% से 20% कम किया गया है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50 से 75 इन्होंने किया है। लेकिन ये अभी समझ में नहीं आया कि पहले ऑलरेडी न्यू स्कीम में 7 लाख तक नो टैक्स है, इस बार 7.5 लाख। आप 7.5 लाख इस बार 3 लाख क्यों कह रहे थे?
आप 3 लाख बोल रहे थे कि 3 लाख तक एक्चुअली अभी वो बढ़ गया। क्योंकि न्यू रिजिम में आपको एक ही स्लैब मिलता है, उसमें आपको उसके बाद और कोई छूट नहीं मिलती है, जैसे 80C 80D की छूट नहीं मिलेगी। अभी वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बनने से ये बढ़ जाएगा, 7 लाख की लिमिट बढ़ जाएगी, ये कहा जा सकता है। तो ऑन होल कुल मिला करके बजट बैलेंस्ड बजट है। अब आगे देखा जाएगा कि इसका क्या इफेक्ट ग्राउंड पर आता है, क्या चीजें हैं, अभी समय बताएगा सर। अभी क्योंकि पूरा फुल बजट हमने देखा नहीं है। जी, तो थोड़ा सा इंतजार लोगों को ये भी है कि अभी जो बजट में बातें हुई हैं उसको जब तक अच्छे से नहीं समझ लेती तब तक बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो समझ में आया उसमें क्या लग रहा है? कुल मिलाकर के बजट अच्छा है, महिलाएं खुश हुई है, आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है, महिलाओं को और आगे बढ़ाने की तरफ कदम है, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है। हाँ, एमएसएमई का अगर लोन थोड़ा और सस्ता हो जाएगा तो जो महिलाएं काम करना चाहती हैं वो थोड़ा इजी वे में और आगे जा सकती हैं। महिलाओं के लिए एक खास पैकेज का भी ऐलान किया है ताकि महिलाओं को सुविधा ज्यादा दी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि एक जनसाधारण को देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए बजट अप्रोप्रिएट है। जी, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया, किसान उनका भी ध्यान रखा गया, सिंचाई के लिए ध्यान रखा गया, आपने ध्यान देखा होगा, युवाओं के लिए ध्यान रखा गया, एसएमई के लिए, जैसे हम लोग छोटे मोटे एसएमई हैं जो अपना कारोबार करते हैं, हमारे लिए भी ध्यान रखा गया। 12 लाख तक तो हमें 15% ही देना है, जबकि उसका हमें 25% देना था, कॉर्पोरेट टैक्स 25% देना था, वहाँ भी ध्यान रखा गया। महिलाओं के लिए ध्यान रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ध्यान रखा गया है। तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पे इन्होंने ध्यान नहीं रखा है। रही बात कि देखिए बजट का ये प्री मेच्योर आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, काफी लोगों ने पूरे बजट को पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक बात है, अभी तो विशेषज्ञ भी उस बजट को पढ़ ही रहे होंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अपर्णा है। अपर्णा जी, खुशी है कि गम है? खुश हूँ, और मुझे पूरा भरोसा था कि ये जो मोदी 3.0 की जो सरकार आएगी ये अपने पिछले 2 कार्यकालों से बेहतर इस बार का बजट पेश करेगी और अपनी अपेक्षाओं पे पूरी उतरी है बीजेपी सरकार। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा है। एंड बीइंग अ वुमन आई एम आल्सो फीलिंग प्राउड कि हमारा महिलाओं के लिए स्पेशली उन्होंने जो हमें ये उपहार दिया है। थैंक यू सो मच मोदी सरकार। आप खुश हैं कि नहीं है? बहुत खुश है। क्या मिला है? सोना सस्ता हो गया तो सब त्योहारों में हम अब अच्छा खुल के सोना पहन सकते हैं। तो मोदी जी ने पुरुषों के खरीद भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं। आपने तो इतना सारा सोना पहले पहन रखा है, तो कितना चाहिए? त्योहारों में सोना बोलते हैं ना, औरत का गहना होता है। तो महिलाएं जितनी अच्छी पहन के रहती हैं तो उतना डिप्रेशन कम होता है, तो सब खुशहाल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी, आपका क्या नाम है? निरुपमा सिंह। निरुपमा जी, आपको लग रहा है कि ये बजट अच्छा है? अभी तो लग रहा है बजट अच्छा है, कुछ समझ में भी कम आता है ना। तो हम लोगों को जब तक पूरा फॉलो नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और महिलाओं के लिए उन्होंने सुविधाएं दी हैं, तो हम लोग का ध्यान जैसे महिलाओं वाली लाइन पर ही जाता है कि महिलाओं और लड़कियों को उन्होंने कुछ आवश्यक सुविधाएं दी हैं, तो इसलिए खुश हैं। और बाकी तो पेट्रोल में भी शायद कम हुआ है कुछ पैसे, पेट्रोल तो अब घूमने में थोड़ी और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आम बजट पेश हो चुका है, 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है मोदी सरकार में, और इस सरकार का यानी कि मोदी की तीसरी बार जो सरकार बनी है उसका ये पहला बजट है। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ऐसे लोग जो 10 साल से इंतजार में खड़े थे, उनके लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश जरूर हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ विद्यानाथ झा, गाजियाबाद, नव भारत।